महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। मैदान पर आपने कई बार धोनी को देखा होगा अपने तेज दिमाग, अपने लाइटनिंग फास्ट विकेट कीपिंग और अपने हेलीकॉप्टर शॉट से अपनी टीम को मैच जिताते हुए। धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है और धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और IPL जैसी कई ट्रॉफियां जीती है। धोनी का नाम इंडिया के मशहूर और सक्सेसफुल कैप्टन में शुमार होता है और धोनी का इंडियन क्रिकेट में काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है। और धोनी की कप्तानी में इंडिया नंबर 1 टीम भी बनी। अगर धोनी बैटिंग पर हो तो बॉलर के पसीने छूट जाते हैं और नामुमकिन सिचुएशंस को मुमकिन बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है। धोनी का नाम न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। अपनी बल्लेबाजी, अपने फैसले, लाइटनिंग फास्ट विकेट कीपिंग, हेलीकॉप्टर शॉट और अपने कूल माइंड के लिए धोनी को दुनिया भर में जाना जाता है। धोनी का इंडिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान फैन है और धोनी ने जो इंडिया के लिए योगदान दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद रांची में अपने फार्म पर इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं। हालांकि धोनी को किसानी में पहले से ही लगाव था। धोनी को रांची में कई बार फार्म हाउस पर ट्रैक्टर चलाते हुए फलों और सब्जियों की बुआई करते हुए देखा गया है। धोनी को किसानी में काफ़ी दिलचस्पी है और जब भी धोनी खाली होते हैं वो अपने फार्म पर वक्त गुजारते हैं। रांची से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर धोनी का फार्म है जिसका नाम है ईजा फार्म्स और ये 43 एकड़ में फैला हुआ है। इस ज़मीन पर धोनी कर रहे हैं ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें कई तरह की वो सब्जियां, फल, इसके अलावा पशुपालन में हाथ आजमा रहे हैं। अपनी ज़मीन पर धोनी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें किसी तरीके का फर्टिलाइज़र और किसी तरीके की कोई रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और धोनी के इस फार्म पर तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इस फार्म पर धोनी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इंटीग्रेशन फार्मिंग को भारत सरकार और अन्य राज्यों में काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। किसानों को अब इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए जिसमें एक ही ज़मीन पर अलग अलग हिस्से में अलग अलग फलों और सब्जियों का उत्पादन आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप पशुपालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं और मशरूम फार्मिंग आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम में काम करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ में पैसा नहीं कमा पाते हैं तो दूसरी चीज़ों में पैसा कमाकर उस लॉस की भरपाई आप कर सकते हैं। धोनी ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेशन फार्मिंग करके किसानों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। उनके फार्म पर किसान जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और जो लोग अपने काम की तलाश में अपने गांव को छोड़कर निकल रहे हैं, ये फार्मिंग को अपनाकर वो किसान भी अब अपने गांव में रहकर अपना काम कर सकते हैं और इस सिस्टम से किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसके चलते आप काफ़ी चीज़ों का उत्पादन अपने फार्म पर ले सकते हैं। कई प्रकार की सब्जियां आप उगा सकते हैं, कई प्रकार के आप फल उगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बकरी रखकर, मुर्गियां रखकर, मछली पालन करके, मशरूम फार्मिंग करके ये सारे सिस्टम को एक कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं। जब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे तो आप अलग अलग ऑप्शंस से पैसा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धोनी के फार्म पर क्या क्या चीज़ें उगाई जा रही है। धोनी के 43 एकड़ फार्म पर अलग अलग तरह की सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं जिसमें कई चीज़ें शामिल है। तो यहाँ पर जो फसलें उगाई जा रही है, फलों में सबसे पहले है स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, सीताफल, अमरूद, पपाया, तरबूज। और देखा जाए तो सब्जियों में यहाँ पे उगाया जा रहा है आलू, फूल गोभी, प्याज, टमाटर, लौकी, अदरक, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, करेला, मटर। और धोनी को जो मटर पसंद है वो जब भी फार्म पर आते हैं और मटर की फसल वहाँ होती है तो अपने हाथ से मटर तोड़कर धोनी खाना खुद पसंद करते हैं। और उसके अलावा भी जो सारी सब्जियां धोनी के फार्म में उगती है वो उसको तोड़कर पकाकर खाने में
काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा जो फार्म का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर आम की फसल उगा रखी है। आम के बड़े बड़े पेड़ यहाँ इन्होंने लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पर कल्टीवेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा धोनी के फार्म में एक तालाब है जिसमें उन्होंने मछलियाँ डाल रखी है और फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं। फिश फार्मिंग में उन्होंने रोहू, कतला, तिलापिया ये सारी वेराइटीज़ डाल रखी है। इसी के साथ देश में सबसे प्रचलित मुर्गी ब्रीड कड़कनाथ भी धोनी के फार्म पर है। धोनी ने एमपी के झाबुआ ज़िले से 2000 चूज़े को ऑर्डर दिया था और वो उनके फार्म पर आ चुके हैं और वो कड़कनाथ की भी फार्मिंग कर रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा एक ऐसा मुर्गा है कि जिसके मीट में फैट बिल्कुल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है और आयरन से वो रिच होता है। तो काफ़ी बीमारियों का ये इलाज है और काफ़ी लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए धोनी का इसने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें धोनी के फार्म पर की जा रही है। फलों की, सब्जियों की और पशुपालन, ये सारी चीज़ें धोनी एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कर रहे हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये किया जा रहा है। इसमें किसी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। धोनी जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं तो दिल को ये देखकर अच्छा लगता है कि इतना बड़ा इंडिया का बड़ा नाम, इंडिया का एक बड़ा स्टार क्रिकेटर ये सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो दिल से ये चीज़ों को देख के खुशी मिलती है कि वो अब भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ किसानों को भी वो इसके अंदर मदद कर रहे हैं अपना काम करने में। और ये जो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जब उग जाती है और इसकी तुड़ाई होती है तो धोनी ने रांची में इसका एक आउटलेट भी खोल रखा है जहाँ पर ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स आप खरीद सकते हैं। ईजा फार्म्स के नाम से ये एक आउटलेट है जहाँ पर से आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं और मार्केट में इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिमांड है। अगर आपके पास भी ज़मीन है तो आप भी इस फार्मिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आप सब्जियां लगा सकते हैं, आप फल लगा सकते हैं, शेड बनाकर आप बकरियां पाल सकते हैं, मुर्गियां पाल सकते हैं, आप गाय रख सकते हैं और ये सारे सिस्टम से आपका फार्म सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। इंटीग्रेशन फार्मिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा माना जा रहा है भविष्य के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। जो सारी चीज़ें उसमें निकलती है वो अपने ही फार्म में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो धोनी को ये सब करते हुए देख अगर आपके भी मन में ये विचार आता है कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए तो आप किसी अच्छी जगह से आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए। और अगर आपके पास ज़मीन है और वास्तव में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में ऐसी उमंग जागती है कि आपको भी ये करना चाहिए तो आप शुरू कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप अलग अलग चीज़ें उगा पाओगे, अलग अलग टाइप से आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप ऑर्गेनिक इसको करते हैं तो आपको और ज़्यादा इसमें डिमांड देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप धोनी के जैसा करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यही एक वक्त है, अब आप कुछ नया इसमें शुरू कर सकते हैं। तो धोनी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा ये सारी चीज़ों को, तो हमने आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये था धोनी का सफ़र क्रिकेट मैदान से खेत खलिहान तक। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहिए। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।